आज का हमारा क्लास 3 है। 2 क्लास हमने करा दिया है, आज तीसरा क्लास है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का पक्षांतर होता है। 2D लेंस यानी लेंस का क्षमता होता है, डी डायप्टर में नापा जाता है उसको। तो इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f। तो P हमारा कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, 1/f है, तो f हमको निकालना है। 2 बराबर 1/f, f बराबर हो जाएगा 1/2। तो इसको सेंटीमीटर में करना है तो 100 से गुना कर दो, 2 से 50 बार में कट जाएगा, तो हमारा 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। डी नंबर, ये 20 दे दिया, हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसको कैसे निवारण किया जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस से। दूर दृष्टि रहता है तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि है तो अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉन 1 ए पर ऐसे 0 टाइप का है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत क्या है, 10 है, 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो हमारा लाल हो जाएगा आंसर। लाल, गलती किया, लाल का, लाल हमारा आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस, याद रखना 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। तो ताप का, हमारा आंसर सी हो जाएगा, ताप का मान अचर होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला क्वेश्चन है डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। डायनमो से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। कैसी धारा, दृष्ट धारा प्राप्त होती है। गलती किया है, दृष्ट धारा प्राप्त होती है। कैसी धारा, दृष्ट धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, लघु पतन के समय। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है तो कोयला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते। तो बादल वाले दिन, बादल वाले दिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अयस्क क्या है। तो इसका ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्रमुख अवयव है।
ब्यूटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से पीएच का मान कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2 तो अम्ल, यह तो उदासीन हो जाएगा, 6 भी अम्ल हो जाएगा, 13 हमारा क्षारीय आंसर हो जाएगा। 13 हमारा क्या हो जाएगा? 13 हमारा आंसर हो जाएगा क्षारीय देता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2, क्योंकि यह माइनस वाला है और यह प्लस वाला है, तो ये अपने आपस में आयनों का अदला बदली कर रहा है। यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, CaCl2। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? लाल लिटमस को नीला करता है तो क्षारीय होगा, इसीलिए क्षारीय कौन होगा? एक तो अम्लीय है, 4 भी अम्लीय है, 5 भी अम्लीय है, इसलिए 10, यानी डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर डी नंबर ही लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, टाइपिंग में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक NaOH+Zn, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद होगा? तो Na2ZnO2 H प्लस क्या हो जाएगा? H2 प्लस क्या हो जाएगा? H2। हमारा आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है? तो अधातु पूछ रहा है, अधातु ध्यान देना, अधातु में क्या आंसर हो जाएगा? ब्रोमीन। अधातु पूछता तो पारा। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हमारा क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 में 7 संयोजक बंधन होता है। कितना होता है? 7। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह अक्रिय होगा। अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय कौन सा तत्व है? हीलियम। कौन सा आंसर हो जाएगा? हीलियम। अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम। हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व कौन सा होगा? हीलियम। क्या होगा? हीलियम। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण का कौन सी विधि होता है? मृत जीवी पोषण। अगला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण करने के लिए क्लोरोफिल की भी जरूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, तथा जल का भी, सूर्य प्रकाश का भी। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो अवायवीय शोषण में। इथाइल अल्कोहल किस में बनता है? अवायवीय शोषण में। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो एंड्रोम के द्वारा। किसके द्वारा? एंड्रोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह रोग। क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग। अगला क्वेश्चन है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, याद रखना, पत्तियों में। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर। हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दिया था? तो इनमें से कोई ना, मेंडल ने, वैंडन ने, वाटसन ने भी नहीं, तो आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा।
डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो ये आंसर हमारा चिंपैंजी से। किससे हो जाएगा? चिंपैंजी से। ठीक है, आंसर सॉरी हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हम चीन के विद्यार्थी ध्यान नहीं दिए थे। ए आंसर हो जाएगा चीन के विद्यार्थी से। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये बी नंबर गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? तो ये बी नंबर, गंदा नहीं, साफ जल में पाया जाता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में पाया जाता है। किसमें? साफ जल में। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? लकड़ी। सी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट और अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कीटनाशी। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसी तरह कम से कम 2x पे 1-2 बार देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स।